जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 2 बच्चों। अच्छा प्यारे भाई ऑनलाइन वालों, आज खुशी की बात आपके लिए ये है कि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा। क्या होगा बच्चों? जी लो मेरे प्यारे भाई, वो जो आपके कैफ के और एसीसी के जो अचीवर्स हैं बच्चों, उनके लिए सेशन था, इसलिए उधर मुझे टाइम लग गया जी। लो मेरे प्यारे भाई, अच्छा जी, अच्छा आप लोग ना सारे ग्रुप में ऐड हो जाओ। क्या हो जाओ बच्चों? कि कम्युनिकेशन हो तो उस ग्रुप के अंदर मैसेजेस का आपको पता हो। डन है बच्चों? जी प्यारे भाई, कल हमने जनरल एंट्रीज की थी, याद है आपको? आज हम करेंगे पोस्टिंग। क्या करेंगे बच्चों? पोस्टिंग। क्या करेंगे प्यारे भाई? जी पोस्टिंग। पोस्टिंग किसे कहते हैं पता है वैसे? पोस्टिंग क्या होती है बच्चों? टी अकाउंट्स के अंदर चीजों को लिखना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जी जनरल एंट्रीज तो आपने कल कर ली, डेबिट क्रेडिट तो हो गया बच्चों, ये चीजें तो हो गई। अब बच्चों उन चीजों को टी अकाउंट्स के अंदर क्या करना, बोलो शाबाश, लिखना। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पोस्टिंग। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। हैंड आउट मिला जी? किसको नहीं मिला हैंड आउट? जी अलीम नंबर साहब, आपको हैंड आउट मिल गया? नहीं मिला हैंड आउट? किसको नहीं मिला हाथ खड़ा कीजिएगा बच्चों। यार उसको मैसेज करो था मेरे को। अच्छा जी बच्चों, ये अभी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा बच्चों। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक बच्चों। इससे बिजनेस का कैपिटल बढ़ा था और बैंक बैलेंस भी बिजनेस का बढ़ गया था। अब प्यारे भाई हमने इसको करना है पोस्ट। क्या करना है बच्चों? पोस्ट। इसे क्या करना है प्यारे भाई? पोस्ट। पोस्टिंग करेंगे टी अकाउंट्स में। कहां करेंगे बच्चों? अब हर चीज का अपना अपना क्या होगा, बोलो शाबाश? टी अकाउंट। हर चीज का अपना अपना क्या होगा, बोलो? टी अकाउंट। जी बच्चों, एक तो हो गया बोलो बैंक, और दूसरा हो गया बच्चों कैपिटल। दूसरा क्या हो गया बच्चों? जी लो बच्चों, जी मेरे प्यारे भाई, इधर क्या आएगा, बोलो शाबाश? बोलो इधर क्या आएगा? एक के ऊपर नाम लिख दो और दूसरे के ऊपर कैपिटल। इधर आता है जी डेबिट, इधर क्या आता है मेरे प्यारे भाई? क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों? इधर आएगा बच्चों डेबिट, इधर क्या आएगा प्यारे भाई? क्रेडिट। भाई सही है? जी बताएं डेबिट क्या है, बोलो शाबाश? बैंक डेबिट। अमाउंट बताएं बच्चों? डन बच्चों। और कैपिटल क्या है प्यारे भाई? डन है बच्चों? डन है बच्चों? जी पहला स्टेप होता है पोस्टिंग का प्यारे दोस्तों, चीज कोई अमाउंट को लिखना। क्या लिखना बच्चों? ये अमाउंट लिखना। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों तारीख का लिखना। क्या करना प्यारे दोस्तों? फर्स्ट बोले शाबाश? 1 जुलाई। इधर भी क्या है मेरे प्यारे भाई? 1 जुलाई। बैंक बैंक डेबिट, और जो ऑपोजिट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? जी रेफरेंस लिखना है ऑपोजिट वाले अकाउंट का। डन है बच्चों? ऑपोजिट वाले अकाउंट का क्या लिखना बच्चों? जी कैपिटल क्रेडिट। और इधर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये है मेरे प्यारे भाई दूसरा स्टेप, डेट का लिखना। और तीसरा स्टेप क्या है, बोलो शाबाश? ये रेफरेंस लिखना। क्या करना बच्चों? बात समझ आई बच्चों? बच्चों बात समझ आ गई है? डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? डन। अब इस इधर देखो जरा, ये बात ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है। ये देखें जरा, इधर देखें बच्चों। अब इसको ना जरा मैं लिखने लगा हूं। ये अकाउंट किसका है? बैंक का। कौन से वाला अकाउंट है बच्चों? ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? बैंक। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, इधर देखें। कैपिटल इज बोलो, इज पोस्टेड ऑन, बोलो, डेबिट साइड। क्या प्यारे दोस्तों? इन इन बैंक अकाउंट। बच्चे कहते हैं कैपिटल डेबिट साइड पे कैसे आ सकता है सर? ये तो गलत हो गया प्यारे भाई। अकाउंट किसका है, बोलो शाबाश? बैंक का। तो पोस्ट तो बैंक के अकाउंट में किया ना, डेबिट साइड पे ही ना। ये देखो ना, ये भाई बात समझ आई है? भाई बात समझ आई है? और बच्चे समझ गए हो? जी इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, बोलो? बैंक इज पोस्टेड
ये फाइनल अकाउंट के अंदर चीजें आ सकती हैं बच्चों, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, हमारा पूरा चैप्टर है बच्चों ये। जी, बैंक इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। बच्चे कहते हैं बैंक क्रेडिट साइड पे, और प्यारे दोस्तों आगे काउंट तो देख लो, इन अकाउंट कौन सा है, अकाउंट कैपिटल ही है, लेकिन प्यारे दोस्तों उधर बैंक को लिखना है। डन है ना जी, कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट। डन है बच्चों? ओ भाई बात समझ आ गई है? ठीक है बच्चों, डन है प्यारे भाई? ओ ठीक है गुड्डू, आगे चलो आगे चलो, फिर आगे चलो, अगली ट्रांजैक्शन बताओ, अगली ट्रांजैक्शन जी। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, फर्नीचर परचेज किया, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया बच्चों। ओ ठीक है जी, फर्नीचर डेबिट बैंक। जी भाई, भाई बैंक अकाउंट बना हुआ, दोबारा बनाने की जरूरत है? क्यों नहीं है? एक अकाउंट एक ही दफा बनेगा। आप किसी शॉपकीपर से चीजें परचेज करते हैं, एक दिन में 6 दफा परचेज कर ली, 6 दफा आपका अकाउंट बनाएगा वो? एक ही दफा बनाएगा, उसी को बार बार अपडेट करेगा, उसी को बार बार क्या करेगा बच्चों, अपडेट करेगा। बच्चों बात समझ आई है जी? अच्छा बच्चों, लो भाई एसी चल रही है सारे जी। बच्चों इधर इधर क्या आएगा, फर्नीचर, क्या आएगा प्यारे दोस्तों? हाँ जी, ये डेबिट, ये क्या मेरे प्यारे भाई, क्रेडिट। मेरी बात समझ आई है बच्चों, बात समझ आई है जी? बताएं जी फर्नीचर क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट। अमाउंट बताओ बच्चों। हाँ जी, डन है बच्चों। और बैंक बैलेंस, तारीख बताएं। डन है बच्चों। और इधर प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। और रेफरेंस क्या आएगा, फर्नीचर डेबिट बैंक। डन है ना जी? 2 दिन आज का दिन दे दो ना बेसिक्स पे, आज का दिन दे दो बेसिक्स पे जी। बैंक क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों बोलो? नहीं समझे? वो समझ गए हो? नहीं समझे बच्चे? समझ गए? अच्छा चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। भाई मशीन खरीदी है बच्चों कितने की, 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम। मशीन नॉन करंट एसेट है ना, उधार पे खरीदी है, क्या प्यारे दोस्तों? तो लायबिलिटी बढ़ गई बच्चों, लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। मशीन डेबिट पेएबल फॉर मशीनरी या पेएबल टू ट्री लिमिटेड, जो भी आपने लिखना बच्चों जी। मैं तो खैर दोनों ही लिख देता होता हूं बच्चों, पेएबल फॉर मशीन ब्रैकेट में ट्रीज लिमिटेड, पता चले खरीदा क्या और किससे खरीदा, किसको पैसे देने, ये भी पता चल जाए। डन है बच्चों जी? बच्चों अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, अब जरा थोड़ी जगह छोड़े और नीचे आके लिखें जी मशीन, क्या प्यारे दोस्तों? लो बच्चों, लो जी मशीन, क्या डेबिट इधर और क्रेडिट इधर। डन है बच्चों? और डन है? लो बच्चों इधर जी, इधर इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, पेबल फॉर मशीन, ये डेबिट, तो ये क्या प्यारे दोस्तों, डन है बच्चों जी। मशीन डेबिट कितने से, डन है बच्चों। और पेबल फॉर मशीन प्यारे दोस्तों, मेरा गुड़गुड़ हो गया, और ठीक है ना जी बच्चों। तारीख बताएं। 3 जुलाई। ओए बच्चों ठीक है, डन। यार ये एंड में भाई बैठे हैं, तीनों क्वेश्चन नहीं कर रहे, कोई नहीं, पता है आपको आता है यार, पता है आपको आता है, कर लो, फिर भी कर लो मेरे प्यारे भाई, फिर भी कर लो, कहीं पढ़ाना ही पड़ जाता है यार तुम्हें जी। लो फिर दोबारा कर लो यार जी बच्चों। मशीन डेबिट, रेफरेंस में क्या आएगा, अब इधर हमारे पास है मसला था का, क्या ट्रीज लिमिटेड ना, इधर बच्चों पेएबल फॉर मशीन और इधर ट्रीज लिमिटेड है ना। पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट, डेबिट क्या होगा बच्चों, डेबिट क्या होगा बच्चों, बच्चों ठीक है, ओए बच्चों सही है, डन। और ठीक है बच्चों, लो जी ठीक है, सही है ना। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो भाई, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो बच्चों। बॉट आ पेइंग बाय जी, वैन नॉन करंट एसेट है, बढ़ना डेबिट,
और बच्चों बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक एसेट है, नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना। जी बच्चों, ओ भाई ठीक है, वैन डेबिट प्यारे भाई और बैंक क्रेडिट बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, वैन क्या प्यारे दोस्तों, वैन भी साथ साथ पार्टिसिपेट करना यार, पता चले आपकी भी कंट्रीब्यूशन है बच्चों क्लास में। जी जब आपका ना कॉन्फिडेंस आ गया ना क्लास के साथ साथ चलने वाला, ये इसीलिए ना हम बेस से शुरू करते हैं ताकि ना ये जो बच्चे हैं, ये क्या उसका नाम है, ये इनको ना कॉन्फिडेंस आए कि यार हम ना शुरू से ही क्लास के साथ साथ चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। 5-7 दिन ये आपकी हैबिट बन गई ना बच्चों, आप इंशाल्लाह हमारे साथ मिल जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर हर स्टैंडर्ड के साथ साथ आप ना एंगेज होने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह। इसी तरह ये कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर इंशाल्लाह हमारा पास होगा इंशाल्लाह। जी लो मेरे प्यारे भाई, तो साथ साथ ना एक्टिव रहना है, बोलना है साथ साथ। जी बच्चों, लो बच्चों वैन, लो बच्चों वैन क्या मेरे प्यारे भाई, लो बच्चों डेबिट और ये क्रेडिट, डन है बच्चों, और ठीक है बच्चों। जी वैन डेबिट अमाउंट बताओ भाई, 6010, डन बच्चों, डन है ना। जी और प्यारे दोस्तों बैंक क्या हो गया, जी अमाउंट बताएं, अच्छा सॉरी तारीख बताएं, इधर भी प्यारे भाई 5 जुलाई, ठीक है जी। वैन डेबिट और बैंक, हाँ मेरी बात नहीं समझे बच्चों, समझ जी, इधर आए बच्चों, बैंक बैंक बोलो भी बोलो, बैंक क्रेडिट, इधर क्या, डन है बच्चों, और डन है, डन, आगे भाई, जी आगे बच्चों, आगे शाबाश। पेड, अच्छा एक मिनट रुकना, पेड के साथ लफ्ज मिलाएं बाई चेक, पेमेंट कर दी चेक से यानी बैंक बैलेंस कम हुआ। अब कल मैंने आपसे अर्ज की थी कि पेमेंट की ना 2-3 रीजन हो सकती हैं, या तो कोई एक्सपेंस हुआ पेमेंट कर दी, एक्सपेंस डेबिट, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश कैश या बैंक क्रेडिट, या फिर प्यारे दोस्तों पेमेंट की और नया एसेट ले लिया बच्चों, नॉन करंट एसेट प्लांट मशीन बिल्डिंग डेबिट बच्चों, और बैंक या कैश क्रेडिट, या फिर कोई पुराना उधार था, सही है ना। पेएबल आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की, पेएबल डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट, भाई सही है ना। इधर देखो जरा, ये कौन सी पेमेंट है, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, कहता वो जो उधार में आपने चीज ली थी ना उसके पैसे नहीं दिए थे, ये आज वो पैसे आप दे रही हैं, ये था ट्रीज लिमिटेड, ये वाला बच्चों, ये और डन है चांद, वो भाई सही है। लो बच्चों अमाउंट बताओ बच्चों, जी भाई ये पेएबल फॉर मशीन का अकाउंट बना हुआ है ना, ये असल में तो ट्रीज लिमिटेड का अकाउंट है बच्चों। जी बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेबिट, अमाउंट बताइएगा, डन है बच्चों, और डन है मेरे प्यारे भाई 1400, और बच्चों बैंक बैलेंस क्या हो गया, डन है बच्चों, तारीख बताएं, डन है, और डन है बच्चों 15 जुलाई, डन है बच्चों। जी प्यारे भाई आगे दी आगे, बैंक क्रेडिट और पेबल, पेबल फॉर मशीन, आगे फिर जरा ट्रीज लिमिटेड, समझ आओगे ना, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। जी प्यारे दोस्तों पेबल फॉर मशीन डेबिट और बैंक बैलेंस, डन है बच्चों, भाई ठीक है, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, खैर आपको आता तो पहले ही है, वैसे ही एक बात पूछ रहा हूं आपसे, रेफरेंस क्यों लिखते हैं यार अकाउंट में, रेफरेंस क्यों लिखा जाता है अकाउंट्स में, जी नहीं ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट तो ठीक है, इधर रट्टा हो गया ना, रीजन क्या है, रीजन क्या है, जनरल एंट्री, बिल्कुल मान लिया, जनरल एंट्री का उसूल है बच्चों, 2 अकाउंट सेट इफेक्ट होंगे, मान लिया, वजह बताएं ना, वजह, उस वजह पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इससे फायदा क्या है, एक चीज कम हुई एक ज्यादा हुई, नहीं मैं पर्पस पूछ रहा हूं, आप दलील दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं वजह फायदा, हाँ जी ये चीज मेरे अजीज, शाबाश वेल डन। इधर देखो भाई, इधर देखो, ये है मेरे प्यारे दोस्तों बैंक, ओहो बैंक क्या हो रहा है बोलो शाबाश, क्रेडिट। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि दोबारा से ट्रांजैक्शंस पढ़ें सारी, ये रेफरेंस आपका टाइम सेव कर देगा, आपको पता चलेगा बैंक कम हो गया, क्यों हुआ, फर्नीचर खरीदा था, डन है ना बच्चों। बैंक क्रेडिट क्यों, वैन खरीदी थी ना, बैंक डेबिट क्यों, सेल तो नहीं कर दी कहीं, अगर आप रेफरेंस नहीं लिखेंगे आप तो तुक्के लगाएंगे बच्चों। जी बैंक डेबिट हो सकता है सेल की हो, कैश वाली, हो सकता है कस्टमर ने पैसे दिए हो, और भाई बात समझे हैं, हो सकता है सदका, भाई इस तरह तुक्के लगाएंगे ना फिर। तो प्यारे भाई उससे बचने के लिए रेफरेंस लिखा जाता है
ताकि ट्रांजैक्शन आपको समझ आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? जी, बगैर बच्चों की रीजनियां देखिए। डन है मेरे प्यारे भाई? बैंक बैलेंस बढ़ गया और बिजनेस का कैपिटल भी बच्चों ठीक है। वो बातें ठीक है आपकी जनरल एंट्री की वजह से, डुअलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, वो तो ठीक है, वो तो आप दलाइल दे रहे हैं ना कि ये तो उसूल बता रहे हैं आप। मैं आपसे फायदा पूछ रहा हूं बच्चों। जी अब इधर आओ मेरे प्यारे दोस्तों। बॉट मोर मशीन बच्चों, मशीन मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ गई और प्यारे दोस्तों बाय चेक का मतलब है बैंक बैलेंस कम हो गया। डन है? आप जो भी स्टैंडर्ड पढ़ें, आप जो भी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ें, आपको ये पता होना चाहिए अप्लाई कहां होना है, इसकी एप्लीकेशन कहां है, इसका स्कोप क्या है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? इसका स्कोप क्या है, अप्लाई कहां होना है, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। ये क्या उसका नाम है, ये जिस तरह मिसाल के तौर पे एक हमारा स्टैंडर्ड आएगा, एक स्टैंडर्ड आएगा बच्चों गवर्नमेंट ग्रांट। क्या प्यारे दोस्तों? IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चों को जुबानी रट्टा होता है बच्चों, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये अप्लाई कब होगा। प्यारे दोस्तों अगर गवर्नमेंट ने, जिस तरह गवर्नमेंट मिसाल दे रहा हूं बच्चों, इकोनॉमी के हालात खराब हो गए, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, तो गवर्नमेंट ने ये कंपनीज जितनी हैं बच्चों, ये ऑयल वाली, ये पेट्रोल वाली बच्चों, इनको सब्सिडी दी। क्या दी बच्चों? तो अप्लाई होगा ना इन पे प्रैक्टिकली। आप माशाल्लाह करेंगे ना यार, जब फर्म्स में जाएंगे तो भाई अप्लाई होगा ना, अप्लाई होगा ना। तो एप्लीकेशन ऑफ IAS 20 क्या है पता होना चाहिए। जब प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट, जब ये कोविड शोविड आया था तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी थी, तो प्यारे दोस्तों जिस जिस कंपनी को मिली वो अप्लाई करेगी ना IAS 20 को। और बच्चों बात समझ आई है? तो ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों किस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है, और अप्लाई कहां होना, एप्लीकेशन क्या है। और भाई बात समझ रहे हैं? रट्टे नहीं लगाते बच्चों, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, लॉजिक क्लियर करते हैं। डन है बच्चों? जी प्यारे दोस्तों इधर तक बातें हो गई। मजीद बॉट मजीद मशीन बाय रुपीज कितना बच्चों? मशीन बढ़ गई बच्चों और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया बच्चों। जी बच्चों मशीन बढ़ गई कितने से बच्चों? कितने से बच्चों? 650 बच्चों। और बच्चों बैंक बैलेंस क्या हो गया? डन है? लो बच्चों 650। जी तारीख बताएं। और डन है बच्चों? इधर भी क्या प्यारे दोस्तों? मशीन डेबिट और बैंक, वही बच्चों सही है। इधर बच्चों बैंक क्रेडिट, रेफरेंस में क्या आएगा? जी ठीक है। और ठीक है बच्चों? डन है बच्चों? अच्छा अब ट्रांजैक्शंस पूरी होगी ना? इस अकाउंटिंग पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस थी आपने कर ली मेरे प्यारे भाई। अब आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आपको पता नेक्स्ट क्या करना है बताएं। ट्रायल कैसे बनेगा? अभी तो ये टी अकाउंट्स क्लोज करें बच्चों, अभी तो टी अकाउंट्स क्लोज करें प्यारे भाई, अभी तो टी अकाउंट्स क्लोज करें बच्चों। जी साल का एंड आया बच्चों। अब इसे अब मैं करने लगा हूं टी अकाउंट्स को क्लोज। क्या करने लगा हूं बच्चों? क्लोज करने का तरीका ये होता है, एक है डेबिट साइड और दूसरी क्या है प्यारे दोस्तों? क्रेडिट साइड। और दूसरी क्या है प्यारे दोस्तों? दोनों में से जो साइड ज्यादा है, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा, यानी कि 1 2 3 4, इधर 4 चीजें आ रही हैं, उधर एक आ रही है, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं। जिस साइड की अमाउंट ज्यादा है उसका टोटल दोनों साइड्स पे लिखें बच्चों, लिखें बच्चों, शाबाश। कितना बच्चों? बहुत अच्छे भाई, ये 15,000 है ना, ये टोटल लिखना बच्चों। और इधर भी नहीं समझे बच्चों? और भाई समझ गए हो? भाई समझे हो? अच्छा जी अगली बात प्यारे भाई आप अब इधर आए। 31 जुलाई बच्चों, 31 जुलाई। अब देखो कौन सी साइड हल्की है बताएं बच्चों, शाबाश। क्रेडिट साइड हल्की है, तो वजन किस साइड पे आना है? इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहते हैं बताएं जी? कितना? 5740। डन है बच्चों? ये भी बच्चों को बड़ा मसला आता है बच्चों। ये देखिए 5740, ये बैलेंस कौन सा है? ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। जिस अकाउंट की जो नेचर है नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मली बैलेंस भी वही होता है, लेकिन आता भाई देखिए ना, ये मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता होता हूं समझाने के लिए। 6 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं बच्चों, साइड कौन सी जीती? वो वाली साइड कौन सी जीती? हैरान ना हो, जेंडर सेम है प्यारे भाई जी।
भाई इधर 6 लोग हैं, खुल के बोलो, इधर 6 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं बच्चों। भाई साइड कौन सी जीती मेरे प्यारे भाई? ये वाली साइड, ये नहीं कहना गर्ल्स वाली बॉयज वाली, जेंडर सेम, ये वाली साइड, राइट हैंड साइड वाली बच्चों साइड जीत गई बच्चों। प्यारे भाई अब प्यारे दोस्तों, लेकिन हम दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं बच्चों। इक्वल करने का तरीका क्या होगा? इधर से एक को उठाया जाएगा और इधर लाके बिठा दिया जाएगा। अब दोनों क्या हो गए बच्चों? बराबर, सेम हो गए। दोनों क्या हो गए बच्चों? इक्वल कर दिया ना। इधर हमने दोनों को क्या किया? तो एंड पे जाके बच्चों ये भी तो देखना है ना, जीता कौन था? तो जीता कौन था? डेबिट साइड जीती थी। और डन है। जो साइड जीतती है बैलेंस उस साइड का कंसीडर करते हैं, लेकिन आता यार हल्की साइड पे वजन आएगा ना भाई, सिंपल सी बात है बच्चों। हल्की साइड कौन सी है बताओ? हल्की साइड कौन सी है बच्चों? क्रेडिट साइड हल्की है। कौन सी साइड हल्की है बच्चों? जी, क्रेडिट साइड क्या है मेरे प्यारे भाई? अभी तो शुक्र करो, उसने एक टॉपिक था हमारे यहाँ करेक्शन ऑफ एरर्स, FAR के अंदर, FAR 1 जब था करेक्शन, ये शुक्र करो वो टॉपिक निकाल दिया, वरना तो बड़ा गर्क होता था बच्चों का, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है जी, हर दफा उसमें से क्वेश्चन आता था जी। बहरहाल बच्चों प्यारे दोस्तों 5740 ये कौन सा बैलेंस है? आएगा किस साइड पर? जो साइड हल्की है आना उधर है, लेकिन बैलेंस बच्चों जो साइड जीती है उसका है। डन है। इसका आसान तरीका इस तरह है बच्चों, बैंक की नेचर क्या है? डेबिट, तो बैलेंस भी कौन सा होगा? ओके बच्चों, भाई सही है। एंड वालों से आवाज ही नहीं आ रही बच्चों, आवाज ही नहीं आ रही बच्चों, आवाज ही नहीं आ रही। हम अपने नाम नूम छोड़ के आ गए हैं बच्चों, लक्ष्मी छोड़ के आए हैं आपके लिए। हमने को देखेंगे बाद में देना नहीं देना, इस टाइम पढ़ाना है बच्चों को जाके, बस आप लोग बोल ही नहीं रहे यार जी। अगर मैं छुट्टी करूंगा प्यारे दोस्तों, तो फिर आपको मैं किस मुंह से कहूंगा बच्चे छुट्टियां नहीं करते? बताओ, तो फिर बताओ ना, मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी जब नहीं होगी तो बच्चों आपको मैं कैसे कहूंगा बेटा छुट्टियां नहीं करते? बताओ जरा। हाँ, अगर कोई अल्लाह की तरफ से कोई मसला बन जाए वो एक अलग बात है, बिला वजह तो छुट्टियां नहीं करनी ना बच्चों जी। तो बच्चों आपने भी छुट्टी, बोलो शाबाश, जितना मर्जी बड़ा मसला बन जाए आपने छुट्टी, हाँ अल्लाह की तरफ से कोई आ जाए बच्चों उसको तो फिर हम रोक नहीं सकते ना। और लेट, हाँ लेट आ जाना अगर कोई जेन्युइन मसला है। क्या है? जेन्युइन मसला, लेकिन पूछूंगा मैं लेट क्यों आए भाई, क्यों लेट आए, क्यों लेट आए, क्यों, पूछूंगा जी। है जी, हाँ तो मैं तुम्हें बता दूंगा ना अपना मसला जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर कितना आना है? 15,000। इधर कितना आना प्यारे दोस्तों? 15,000। इधर कितना आना प्यारे दोस्तों? 15,000। इधर भी कितना आना बच्चों? 15,000। इधर भी कितना आना बच्चों? जी, डन है बच्चों? और डन है प्यारे भाई। अब मुझे बताओ साइड कौन सी जीती? क्रेडिट साइड, लेकिन वजन कहां आएगा? जी बच्चों इधर आएगा। 31 जुलाई है ना, जुलाई में कितने आजकल बच्चों दिन होते हैं? 31 या 30? लो बच्चों ये कितना आ गया जी? 15 बच्चों। ये बैलेंस बताओ कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डन है बच्चों? डन बच्चों? ओए गुड हो गया, डन। लो बच्चों फर्नीचर पे आ जाओ बच्चों, फर्नीचर पे आओ, फर्नीचर पे जी बच्चों बताओ जी इधर कितना आना है बोलो, और इधर भी डन है बच्चों, और डन। लो बच्चों आप बताओ शाबाश बच्चों, इधर क्या आना है जी? वजन इधर ही आएगा ना जो हल्की साइड है जी। 31 जुलाई जी। क्लोजिंग बैलेंस बताओ बच्चों? 12। और बच्चों गुड हो गया जी बच्चों। ये बैलेंस कौन से आया किस साइड पे? वो ठीक है जी, वो सही है, और डन है बच्चों भाई। हेलो ठीक है, क्या सोच रहे कुछ सोच रहे हो? क्या सोच रहे? सही था वैसे बता दो हैं इतनी गौर से इसको तो क्या देखना यार तूने जी। सही बताओ क्या मसला है जी? याद आ रहा है कुछ जी मेरे प्यारे भाई, जी मेरे प्यारे दोस्तों। लो बच्चों याद माजी किस तरह है? अजाब है यार, छीन ले मुझसे, लेकिन हाफजा पहले ही कोई नहीं है बच्चों, तो वो भी ऐसे तो बेड़ा गर्क हो जाना है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों दुआ भी देख के मांगा करो। 31 जुलाई उसी की तो कमी है पहले भी बच्चों। लो भाई इधर कितना आएगा? हाँ तो इधर भी वजन कितना आया बच्चों? जी बच्चों डन बच्चों, डन है बच्चों। ले सर अच्छा ये बैलेंस बताओ कौन से?
मशीन बच्चों एसेट है ना, ये डेबिट बैलेंस है। क्या है प्यारे भाई? ये डेबिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? डेबिट बैलेंस है बच्चों। क्या है बच्चों? जी। लो बच्चों, पेबल फॉर मशीन। बच्चों अब मेरी बात सुनो, चलो अब बताओ ना, देखते हैं आपको कितना आता है ये। बताएं आप क्या आएगा? कुछ भी नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों आपने। 1400 इधर आएगा, इधर भी 1400 आएगा, लेकिन बैलेंस नहीं होगा एंड पे। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसका टोटल उसका टोटल ऑलरेडी 1400 है बच्चों। तो ठीक है ना जी। अच्छा नॉर्मली वैसे 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 मुझे बताओ बच्चों, अगर 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 मुझे वैसे बताओ, पेबल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना प्यारे भाई। अब जरा सुनना, बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन आना इसने किस जगह पे था? नॉर्मली। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, इधर इधर तो खैर मैं ना भी लिखता तो मसला नहीं था, क्या ख्याल है? लेकिन ना हम अकाउंटिंग में एक रूल है, हम लिख देते होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन बैलेंस ये ऑलरेडी बैलेंस है। क्या है बच्चों? उधर भी 5 बैठे, इधर भी 5 बैठे, ऑलरेडी बराबर है बच्चों। तो बिला वजह मुंगियां तो नहीं मारनी ना भाई, एक इधर से उठा फिर एक उधर से उठ के इधर जाएगा जी। लो मेरे प्यारे भाई, वैन पे आ जाओ बच्चों जी। बच्चों बताओ जी कितना? 60, इधर भी। लो बच्चों 31 जी बच्चों, कितना बच्चों? और डन है, डन बच्चों। बच्चों गुड गुड हो गया बच्चों, ठीक है। और डन है 6010, डन बच्चों, डन ओके। लो बच्चों, लो सर बताओ बैलेंस कौन सा बच्चों? डेबिट बैलेंस है बच्चों। क्या है भाई? लेकिन आ किस साइड पर रहा जी? डन है बच्चों। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछना। पोस्टिंग रूल्स में से कोई क्वेश्चन है, कोई बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस में से कोई मसला है तो पूछ लें बच्चों जी। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन? अच्छा चलो फिर, ये इधर तक सब बच्चे आ गए हैं, हाथ खड़ा कर दें एक दफा, मुझे पता चल जाए जरा जी। चलो शाबाश। अच्छा बच्चों, अब प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास आगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या आगे मेरे प्यारे भाई? अब ना हमने एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या प्यारे दोस्तों? एक लिस्ट बनानी है सिंपल सी बच्चों। बच्चों सीरियल नंबर, यानी कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं? मेरे ख्याल 5-6-7 होंगे सीरियल नंबर। अच्छा आगे अकाउंट टाइटल, कौन कौन सा अकाउंट है, या डिस्क्रिप्शन, जो आपका दिल करता है। क्या लिखूं, अकाउंट टाइटल या डिस्क्रिप्शन? अच्छा ज्यादा वाम डिस्क्रिप्शन वाली है जी। पहले ना लोग इसको ना अकाउंट टाइटल के नाम से ज्यादा लिखते थे, अब माशाल्लाह अब आप जदीद दौर में आ गए हैं तो डिस्क्रिप्शन ही ज्यादातर अब लिखा जाता है बच्चों जी। डिस्क्रिप्शन। आगे बच्चों, सर ये तो एंट्रीज करने लगे हैं। नहीं नहीं नहीं, एंट्रीज नहीं करने लगे भाई। पहले हमने हर ट्रांजैक्शन की अपनी अपनी एंट्री की, करते गए, बैंक को बढ़ाते गए, काम करते गए करते गए करते गए। अब एंड पे आके देखना, अब बैलेंस हर अकाउंट का कितना कितना बैलेंस हमारे पास आ रहा है। या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर इधर लिस्ट बनेगी। बताओ ये जो लिस्ट बनेगी ये कब बनेगी? साथ साथ बनेगी, या अकाउंटिंग पीरियड जब एक दफा क्लोज हो जाएगा, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उनको पोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों ट्रायल बनेगा? बताएं, ये साथ साथ बनेगा जी जी। साथ साथ नहीं बनेगा, प्रो मैक्स ना बने, ये बनेगा प्यारे दोस्तों एंड पर, जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा। जब तक चाचू ये बैलेंस नहीं आया, ये कौन था ये वाला साथ साथ कह रहे हैं, जब तक प्यारे दोस्तों, जब तक ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आए तब तक ये नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जादू से बन जाएगा। और भाई बात समझे हैं जी बच्चों? इधर आओ बच्चों। लो बच्चों, या तो फिर इस तरह का कोई आपके पास बड़ा अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो ना प्यारे भाई, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? साथ साथ ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं बच्चों, और क्या उसका नाम है, वो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो फिर क्या उसका नाम है जी, क्लिक करते हैं वो फिर ट्रायल की रिपोर्ट निकल आती है। डन। तो सर फिर हमारा यूजेज क्या है प्यारे दोस्तों? अगर आपको काउंटिंग में कोई मसला आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये कौन करेगा? सॉफ्टवेयर डेवलप तो खैर प्यारे दोस्तों कौन करेगा? वो तो आईटी वाले करेंगे ना, डेवलपर्स करेंगे, लेकिन उनको बताएगा कौन कि जी ये दबाएं तो ये आए, ये आए, ये क्या उसका नाम है, अकाउंट्स ऐसे ओपन हो, ये कोड है, ये क्या उसका नाम है, इससे ट्रायल निकले। सबसे पहले जी सबसे पहले इनवॉइस आए, क्या है बच्चों? सॉरी, सबसे पहले प्यारे दोस्तों कोटेशन आए, फिर उसके बाद बच्चों ये अप्रूवल हो कोटेशन की, फिर हम चीज खरीदें। ये पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन होगा? ये आप लोग होंगे प्यारे दोस्तों।
अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो कैसे चलाएंगे आप? क्या मेरी बात समझे हैं? जी बच्चों, भाईजान सॉफ्टवेयर आने की वजह से, ये जो लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी आने की वजह से चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं, हमारा यूजेज कम है। जब तक मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक प्यारे दोस्तों ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तो मैनुअल वर्किंग होती थी। क्या होती थी बच्चों? तब तक ये फ्रीलांसिंग वाला काम भी नहीं था। अब तो बाहर लोग बैठे हैं, वो इधर क्या उसका नाम है जी, पाकिस्तान से लोगों से क्या उसका नाम है फ्रीलांसिंग, वो बच्चों काम करवा रहे हैं बाहर बैठे बच्चों। तो इसी वजह से हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चों। तो अब चीजें भी ज्यादा हो गई हैं, और मेरी बात समझे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो गई हैं। और क्या मेरी बातें समझ रही हो बच्चों? और समझ रही हो प्यारे भाई? ये अब तो बड़ा काम है बच्चों, ये वो बाहर से बैठ के इधर से लोगों से काम करवा रहे हैं। इधर से फायदा क्या, इनकी इधर के लोगों की इनकम ज्यादा हो जाती है, उनको फायदा ये है कि उनको लेबर सस्ती मिल जाती है। अगर वो उधर बुलाएंगे, आपको अकोमोडेशन देंगे, रेजिडेंस भी देंगे, अगर अपनी लोकल लेबर से करवाएंगे तो जारी सी बात है उस करेंसी में उनसे पैसे मांगेंगे। तो ये लो करेंसी है बच्चों, उनका भी बेनिफिट, इधर वाले लोगों का भी बेनिफिट। और भाई बात समझ रही हो जी? तो इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी, वैसे भी रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है बच्चों, ये इंसानों के हाथ में नहीं। अगर इंसानों के हाथ में होता तो ये तो एक दूसरे को अभी मार रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या बनता। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, डन है। किसको कितना देना, ज्यादा देना, कम देना, थोड़ा देना, और ठीक है मेरे भाई, ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह पे छोड़ो, ये सारी चीजें अल्लाह पे छोड़ो, इन चीजों की फिक्र करना ही छोड़ दो बच्चों। और सही है, मुखलिस होकर जिंदगी में चलो, दयानतदारी से चलो, ईमानदारी से चलो, और ये फैसले अल्लाह पे छोड़ो बच्चों। और मेरी बात समझ रही हो जी? भूखा तो नहीं अल्लाह मारता ना। इंसान की जो जरूरियात है बच्चों, अपनी ख्वाहिशात वैसे ही कम करो। क्या करो बच्चों? ख्वाहिशात कम कर दें बस। क्या करते हैं बच्चों? जितनी ख्वाहिशात कम होंगी, जिंदगी उतनी क्या होगी बच्चों? पुरसुकून होगी, आसान होगी। क्या होगी बच्चों? आसान होगी बच्चों। और डन है मेरे प्यारे भाई जी? चलो बच्चों, लो बच्चों, मुझे अकाउंट्स बताओ कितने हैं, अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स बताओ बच्चों कितने हैं, बताएं। एक ये है बच्चों, एक बच्चों, और बताएं। कैपिटल 2 प्यारे भाई, तीसरा है फर्नीचर बच्चों, चौथा प्यारे दोस्तों है मशीन, पांचवा है प्यारे दोस्तों पेबल फॉर मशीन, छठा है मेरे प्यारे भाई क्या? वैन। डन है बच्चों? डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? जी सर। जी बच्चों, 1 2 1 2 3 4 5 और प्यारे दोस्तों क्या? 6। पहला क्या था बच्चों? मुझे बताएं बैंक की नेचर क्या है? तो बैलेंस कौन सा होगा इधर? डेबिट होगा ना। बताएं जी कितना? ये येलो नजर आ रहा है बच्चे, 5740 जी, 57। अच्छा, अब ना आप खुद जरा लिख पाते नहीं बच्चों, ताकि मैं बार बार ऐसे करूंगा ना फिर समझने में मुश्किल आएगी बच्चों ऑनलाइन वालों को। जी कैपिटल बच्चों बताएं। क्रेडिट बैलेंस होता है ना बच्चों, इधर क्रेडिट साइड पे आएगा। आगे बच्चों, फॉर नॉन करंट एसेट नेचर बैलेंस भी कौन सा होगा? चलो शाबाश, बताओ। डन है? आगे मशीन, नॉन करंट एसेट, नेचर, बैलेंस भी 20। डन? डन जी। आगे जी, पांचवा पेबल कितना बच्चों? पेबल ट्रीज लिमिटेड ना। अब बच्चों एक बात सुनो, इधर बच्चे कहते हैं कि सर देखें बैलेंस तो आ नहीं रहा, तो लिखने की जरूरत, अकाउंट लिखना है बच्चों, अगली दफा इसी का बैलेंस आ रहेगा फिर क्या करेंगे? तो बिला वजह एडिशन डिलीशन नहीं करनी, अकाउंट्स चाहे बैलेंस आए ना आए आपने लिखना है। डन है बच्चों? जी 00। आगे बोलो जी, बताएं जी। जी डेबिट बैलेंस है ना भाई, डेबिट बैलेंस है ना, इधर डेबिट साइड पे आएगा ना जी। जी बच्चों बताएं, शाबाश हैं। डन बच्चों? डन है बच्चों? और डन है? डन जी, सही है। अच्छा बच्चों, अब ना ये हमने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को टेक्निकली स्पीकिंग अकाउंटिंग में कहते हैं ट्रायल। क्या कहते हैं बच्चों? और बच्चों ये बनता है अकाउंटिंग पीरियड के एज ऑन
31 जुलाई। डन है बच्चों, यानी काउंटिंग पीरियड का एंड, यानी हमारे यहाँ तो काउंटिंग पीरियड का एंड क्या था बच्चों? 31 जुलाई। क्या था बच्चों? बात समझ आ गई बच्चों? कोई मसला प्यारे भाई? भाई ठीक है और ओके है बच्चों? डन है बच्चों? और डन, ठीक है बच्चों, चलें जी। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? डन। अच्छा जी, अब ना बच्चों ट्रायल से आगे हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है प्यारे दोस्तों जी? ये सब बच्चों ने कर लिया इधर तक? सबसे पहले होता है जी बिजनेस, फिर होता है जी बिजनेस वाली ट्रांजैक्शंस, फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों? बिजनेस वाली ट्रांजैक्शंस। क्या होती हैं प्यारे भाई? बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों? रिकॉर्डिंग। फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों? पोस्टिंग। फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों? ट्रायल बैलेंस। फिर क्या होता है बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? भाई इधर तक बात समझ आ गई? डन है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों? किस किस को पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किस किस को पता है इन बातों का बच्चों जी? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, एसओएफपी क्या है? अच्छा, किस किसने नाम ही पहली दफा सुना है इसका? है कोई स्टूडेंट ऐसा बच्चों जिसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एसओएफपी का नाम ना सुना हो आज तक? जी ऐसा हो नहीं सकता वैसे जी। ठीक है तलहा साहेब, नाम सुना हुआ है ना जी? हाँ वो एक अलग बात है, चॉइस पे छोड़ के चले जाते हो आप लोग पीआरसी में जी का फाइनल अकाउंट रहने देते हैं 20 नंबर, क्या करना जी। प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 हैं। कितनी है बच्चों? सारी हमारे सिलेबस में है। सारी मेरे प्यारे भाई हमारे सिलेबस में है। सारी मेरे प्यारे भाई हमारे सिलेबस में है जी। ये हैंडआउट है ना तैमूर? ये हैंडआउट है ना ये वाला? ये मेरा चांद, हाँ कर लो जी। प्यारे भाई ये है 5। कितनी है प्यारे दोस्तों? 5। कितनी है प्यारे दोस्तों? 5। ये मेरे पास भी होगा हैंडआउट, हैंडआउट 2 के नाम से होगा शायद, मैं एक दफा सर्च कर लूं। हाँ ले आओ लगाया हुआ ये वाला हैंडआउट 2। क्या बात है यार जी। ये देखो बच्चों, ये हैंडआउट 2 अभी आपको मिल जाएगा बच्चों ये ना ये जरा सुनना बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स ऑफ एन एंटिटी टू प्रोवाइड इट्स स्टेक होल्डर्स। 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है इंटरनल और एक होते हैं प्यारे दोस्तों एक्सटर्नल। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए होती हैं या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। क्या इससे बेनिफिट इंटरनल वाले भी ले लेते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ये भी बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन असल में बनाई किस लिए जाती है बच्चों? अच्छा बस ये सिंपल सी बात है, छोटी सी, बस समझ आ गई ठीक है, नहीं तो ना सी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर देयर, ताकि 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 बच्चों सप्लायर जिस बंदे से आप चीजें उधार पे लेते हैं वो डिसाइड कर सके इस बंदे को मैंने उधार पे चीजें देनी है या नहीं। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा ना क्या पैसे हैं भी या नहीं है, कैश बैंक बैलेंस है भी या नहीं। लेंडर जिस बंदे से उधार पे बच्चों लोन लिया, क्या लिया बच्चों जी? पैसे लिए। प्यारे दोस्तों एक होता है सप्लायर, सप्लायर से चीजें उधार पे लेते हैं। एक होता है लेंडर, क्या? लेंडर से पैसे उधार पे लेते हैं। भाई क्या वो देख सके क्या इस बंदे की इतनी काबिलियत है कि मुझे पैसे वापस कर दे? बच्चों शेयर होल्डर, क्या कह रहे दोस्तों? इन्वेस्टर। अगर तो कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, प्रॉफिट आ रहा है, प्यारे दोस्तों एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज से, तो अगले बंदे की कोशिश होगी इस कंपनी में मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए। भाई बात समझे हैं? इसलिए इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। एक है जी पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। बच्चों इसमें 3 हेड्स आते हैं। कितने हेड्स आते हैं बच्चों? बताओ बच्चों। इसमें आते हैं बच्चों 3 हेड्स, एसेट, कैपिटल और एसेट कैपिटल। अब बड़े हो गए, कैपिटल की जगह ना इक्विटी कहा करें, क्या कहा करें? लायबिलिटी। कंप्रिहेंसिव इनकम में भी 2 हेड्स आते हैं बच्चों, इनकम एंड, ठीक है। फिर एक हमारा चैप्टर आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों ये पूरा चैप्टर है इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं, सही है बच्चों? हमने कंपनी की काउंटिंग पढ़नी है ना, तो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिर एक चैप्टर आएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बच्चों। प्यारे दोस्तों कैश की आनियां और कैश की, ये 3 एक्टिविटीज होती हैं
जिनकी वजह से कैश आता है और जाता है। ये इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर है नोट्स टू द फाइनेंशियल, इसका मतलब है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो आपने बातें ऊपर वाली 4 स्टेटमेंट्स में लिखी हैं और वो अहम है, वो फिर इधर भी आपने बतानी है। ये डिटेल है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये डिटेल है। क्या है मेरे प्यारे भाई? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? नहीं समझे बच्चों आप? डन है बच्चों? ठीक है भाई, ये पढ़ लो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये खुद पढ़ लेना बच्चों। इसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल आता है। इट इज द स्नैपशॉट, ये एक बच्चों क्लियर पिक्चर होती है। स्नैपशॉट ना तस्वीर, पिक्चर है बच्चों। कहता ये पोजीशन बताती है एट अ पॉइंट इन टाइम, कि इस वक्त कंपनी की हालत क्या है बच्चों। डेट अनलिस्ट, और इसमें लिखा जाता है इक्विटी, कैपिटल, लायबिलिटीज। डन बच्चों? इक्विटी, एसेट्स और लायबिलिटीज, सॉरी। फिर है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। इसमें प्यारे दोस्तों, इसमें क्या उसका नाम है, इनकम एंड एक्सपेंस आता है, जिसे आप कहते हैं, कहता कंप्रिहेंसिव इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड इज द सम ऑफ। इसमें 2 चीजें आती हैं बच्चों, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, क्या आ गया, और प्यारे दोस्तों एक चीज आती है प्यारे दोस्तों, क्या बच्चों, ये हम ना पीआरसी में बच्चे को बताते हैं कि यार ये कैफ में जाके पढ़ोगे। अब माशाल्लाह आप इधर ही हैं जी प्यारे भाई, अब तो ये नहीं कह सकते ना कि आगे जाके पढ़ोगे जी, उधर तो चल जाता है। कहता ओसीआई, अब ये क्या होता है बच्चों? ये होता है रियलाइज प्रॉफिट। क्या होता है प्यारे दोस्तों? नॉर्मली रियलाइज चीजें। अब ये अगर कुछ होते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, जो अभी हुए नहीं है लेकिन बस उसका इंपैक्ट हमने बुक्स पे ले लिया, ये क्या होते हैं बच्चों? इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता जी। ये कॉम्बिनेशन है 2 चीजों का। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? और ठीक है, बाकी ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये छोटी मोटी चीजें बच्चों आपके नॉलेज में होनी चाहिए प्यारे भाई, कि बच्चों ये जो हमने प्यारे दोस्तों काउंटिंग पढ़नी है, हमने अपनी मर्जी की नहीं पढ़नी। हमारा सब्जेक्ट है कंप्लायंस वाला। कौन से वाला? यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो दुनिया में माने जाते हैं उनके मुताबिक अकाउंटिंग पढ़नी है बच्चों। तो पाकिस्तान के अंदर कौन से गैप्स कहते हैं, जिनके मुताबिक आपने काउंटिंग करनी। तो हम पाकिस्तान में बच्चों किस तरह काउंटिंग कर रहे हैं? कंपनीज लॉ के मुताबिक, जो हमारा लोकल लॉ है। क्या है? एंड बच्चों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। डन मेरे प्यारे भाई? ये छोटी छोटी बातें बच्चों, ये हमने खैर डिटेल भी पढ़ लेनी है बच्चों, रेगुलेटरी उसमें फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्ट। कहता आईएफआरएस इज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बच्चों। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं। और फिर बस ठीक है, बाकी फिर प्यारे दोस्तों हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं बच्चों। ये स्टॉक के बारे में बातें छोड़ें, सारी बातें बच्चों। आप इधर आ जाए बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आ जाए। अब हमने बनानी है प्यारे दोस्तों क्या? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या बनानी है बच्चों? और दूसरी साइड पे हमने बनानी है बच्चों क्या? एसओएफपी। क्या बनानी है प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? हमने एसओएफपी बनानी है प्यारे भाई, और क्या बनाना है? बोलो शाबाश। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब प्लीज मेरी बात सुनना, अब प्लीज सुनना बच्चों। भाई जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने लगेंगे ना, तो आपको ना उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? फॉर्मेट। क्या मेरे चांद पता होना चाहिए? उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, सबसे पहले आती है सेल्स नेट से। किस तरह आती है बच्चों? नेट का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट से आ रही होगी, सेल नेट का मतलब है सेल रिटर्न को माइनस करना है बच्चों सेल में से। फिर आपने एसओएफपी में फिर आपने एसओसीआई में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, यानी वो चीजें जिनका आप बिजनेस कर रहे हैं, वो चीजें आपने, वो स्टॉक, वो चीजें आपने खरीदी, कोई स्टॉक पहले से पड़ा था, उन चीजों को लेके आने का खर्चा। सही है बच्चों? ये सारे अभी मैं फॉर्मेट बनाता हूं। फिर आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों? मैं बनाता हूं फॉर्मेट बच्चों। अभी ये क्वेश्चन भी आपके सामने है बच्चों। अभी हम इंशाल्लाह कुछ 1-2 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। हमने ये क्वेश्चन करना है बच्चों, ये आईकैप की किताब का एफएआर का क्वेश्चन है। अभी इंशाल्लाह हम करेंगे बच्चों। बाकी ये क्वेश्चन हमें दे दिए, बस ये जरूरत नहीं है करने की। अच्छा, एसओएफपी, कोई ऐसा बच्चा जिसको एसओएफपी का ना पता हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ना पता हो? कोई स्टूडेंट, कोई मस्त नहीं, हाथ खड़ा कर दो बच्चे, फायदा हो जाएगा सबका जी। है कोई स्टूडेंट बच्चों? पता है ना इसमें एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज आती हैं, पता है ना जी बच्चों? अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर आप जरा गौर से सुनना। अब मैं पहले बनाने लगा हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या बनाने लगा हूं प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जी। ये क्वेश्चन हमने करना है एग्जांपल नंबर 4, ये आईकेपी स्टडी टेक्स्ट की है बच्चों। पहले मैं बनाने लगा हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना, जाके ये क्या कह रहा है भला, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना बच्चों। कह रहा प्रिपेयर आ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा आगे कहता एनालिसिस एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस में ना हम 2 तरह से चीजों को लिखते हैं एक्सपेंसेस को, या तो बाय फंक्शन, बाय एक्टिविटी, या फिर अपने अपने
नाम से, ये भी हम बात कर लेते हैं इस पे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015। एंटिटी का नाम क्या है बच्चों? लारे लिमिटेड जी। लारे लारे जी, लारे ला के सानू। अच्छा प्यारे भाई इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, इधर स्टेटमेंट ऑफ, सबसे पहले आपने लिखना है, क्या कहना है इसे? लारे 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 लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ, बोलो ना, उसने प्रॉफिट एंड लॉस का लफ्ज लिखा है कंप्रीहेंसिव का? हम भी वही लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हाँ जी, साल के एंड क्या है यार? 2000 जी। और डन है? डन है बच्चों? और डन है जी। फिर बच्चों आप अगले पेज पे जाएं ना, अगले पेज पे जाएं, आप अगले पेज पे जाएं। ये ऐसे एक लाइन खींचे नीचे बच्चों। क्या करें बच्चों? मतलब आप तो नहीं खींचेंगे, आपके पास तो अगला पेज है ना, मैं तो लैपटॉप को टर्न नहीं ना कर सकता जी। वो ठीक है, ये है जी। अब मैंने बनानी है, ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गई। और अब क्या बनाना है? बोलो शाबाश। क्या ख्याल है भाई? हाँ जी, हाँ जी भाई। सब बच्चे ना एक्टिव नहीं है, ये पीछे वाले एक्टिव ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ, भाई समझ रहे हो? एज ऑन 2000। बच्चा गुड गुड हो गया जी। और डन है। एंटिटी का नाम लिखना, कौन सी स्टेटमेंट, ये बातें याद रखें। एंटिटी का नाम लिखना, इसके मार्क्स होते हैं भाई। देखो अभी ना हम बेसिक लेवल पे ये कर रहे हैं, फिर आगे जाके इंशाल्लाह हमारा एक पूरा चैप्टर है बच्चों फाइनल अकाउंट का, और उसमें से बच्चों मार्क्स, बच्चों अब ये समझ ले, पिछली दफा 20 नंबर आए हैं, कितने आए हैं? और इस दफा भी 30 से 40 मार्क्स हैं एक पूरे ग्रिड ए में, और उसमें से एक बड़ा टॉपिक एनपीओ है और दूसरा टॉपिक क्या है? फाइनल अकाउंट। खुद समझ जाओ बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेस अभी से बनाना शुरू करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, एंटिटी का नाम लिखना बच्चों, फिर ईयर एंड लिखना बच्चों, ये तीन चीजें जरूरी हैं। फिर साथ में लिखना क्या? करेंसी। और डॉलर में, यूरो में, दिरहम में क्वेश्चन तो नहीं कर रहे ना, रुपीस में कर रहे हो ना, तो करेंसी लिखना जरूरी है। डन है मेरे प्यारे भाई? और भाई हाँ ना तो करो जी, जज्बे से जरा पता चले यार जी। लो बच्चों ठीक है, इधर भी एंटिटी का नाम, फिर स्टेटमेंट का नाम, फिर ईयर एंडेड। डन है बच्चों? डन। अच्छा ये जरा आसान है बच्चों, एसएफपी। इधर देखो बच्चों, इसमें तीन चीजें आती हैं, एसेट, इक्विटी और जी बच्चों एसेट्स जी। सबसे पहले आएंगे नॉन करंट। क्या आएंगे बच्चों? नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? एसेट की दो तरह के, एक ऐसा रिसोर्स जो हमारी ओनरशिप में है, जिससे हमें बेनिफिट मिलना अगले 1 साल तक, 12 महीने तक, उसे कहते हैं करंट एसेट। कैश हो गया, जिस तरह बैंक हो गया, बैंक में अगर पैसे नॉर्मली रखवाए हैं ना बच्चों 3-4 साल के लिए नहीं, वैसे नॉर्मली, तो बच्चों इसे करंट एसेट कहते हैं। प्यारे दोस्तों किसी से पैसे लेने हैं उसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। किसी को एडवांस में पैसे दे दिए, एम्प्लॉय को दे दिए या किसी को दे दिए, उसे कहते हैं प्री पेमेंट या प्री पेड एक्सपेंस। ये सारे एसेट्स हैं करंट। स्टॉक, जो चीजें बेचने की नीयत से खरीदी, 10 चीजें, 10 यूनिट्स खरीदे, 8 बिके, 2 नहीं बिके, 2 हमारा एसेट बन गया, स्टॉक। डन है बच्चों? ये सारे करंट एसेट है। और प्लांट, मशीन, व्हीकल, गाड़ी, ट्रक, प्यारे दोस्तों एसी, इक्विपमेंट, इन सबको इक्विपमेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड या बिल्डिंग बच्चों। प्रॉपर्टी, प्लांट, प्लांट का मतलब प्लांट या मशीन जिससे चीजें बननी है। बाकी सारी चीजें इक्विपमेंट में कवर हो जाएंगी, फर्नीचर, कंप्यूटर। डन है बच्चों? अच्छा जी, सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? और ठीक है भाई, फिर थोड़ी जगह छोड़ें, फिर क्या लिखें बच्चों? अच्छा बच्चों, फिर टोटल एसेट्स कर दें ना, टोटल कर दें, क्या ख्याल है? टोटल कर दें, बेहतर है, बेहतर है जी। कि क्या बच्चों? टोटल एसेट्स क्या? फिर बच्चों इक्विटी। अब ये मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। वैसे इक्विटी, प्यारे दोस्तों बात सुनना, सुन लेंगे बात?
जब अकेला बंदा बिजनेस करता है ना तो हम लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल, यानी जो आपके साल के शुरू में, जिस तरह आप ओपनिंग कैश कहते हैं, ओपनिंग कैश का मतलब होता है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब है जो साल के शुरू में आपके पास तो अकाउंटिंग पीरियड के आगाज में चीज पड़ी है। तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब है इस बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट ऑनर ने कर दी है, प्लस बच्चों आप करते हैं इसमें प्रॉफिट, और अगर लॉस आ जाए तो माइनस कर देते हैं। डन है ना? सही है बच्चों। फिर माइनस अगर ऑनर कोई चीजें उठा के मतलब अपने पर्सनल यूज में ले आए उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। ये इंडिविजुअल का केस, अभी नोट ना करना, ये इंडिविजुअल के केस में करते हैं। किस केस में करते हैं बच्चों? अगर आप कंपनी की काउंटिंग कर रहे हैं, किसकी बच्चों? कंपनी में एक ऑनर नहीं होता बच्चों, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। एक बंदे ने, मिसाल के तौर पे ये जो नेस्ले है, ये जो प्यारे दोस्तों नेस्ले है, ये होंडा है, ये बर्जर पेंट है, ये इस तरह की बच्चों, ये क्या उसका नाम प्यारे दोस्तों, ये जितने भी हैं बच्चों, इनके ऑनर्स आपके ख्याल से क्या 2-4 हैं बच्चों? नहीं ना, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है बच्चों, जिसके शेयर्स मार्केट में क्या होते हैं मेरे चांद? ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इधर फोकस आपका ना एक एक बच्चे का पता है मुझे, जो फोकस जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में, इधर देखना सारे बच्चों ने, ये जो इधर बैठे हैं एंड पे, इधर देखो, इधर सब बच्चे इधर देखें जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें जी, छोड़ दें मोबाइल ये जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस माइनस ड्राइंग्स। जानना बच्चों? वो ऑनलाइन वालों को भी मैंने कहा, जो बच्चा ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करे ना, मुझे मैसेज कर दिया करें कि इस रो में फलां जगह पे एक बच्चा बैठा मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा बहुत तो मजबूरी होती है बंदे की, लेकिन कॉन्टिन्यूस बेसिस अगर करें ना तो ऊपर से हमें इंशाल्लाह मैसेज भी आ जाएगा जी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ओपनिंग, हाँ देख लेना आप, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्यारे दोस्तों प्रॉफिट या लॉस माइनस ड्राइंग्स। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है ना? लो बच्चों, ये इंडिविजुअल अगर कोई ये काम करे ना, तो इंडिविजुअल बंदा बिजनेस करे तो ऐसे होता है बच्चों। ये जो पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज हैं, क्या हैं? इनके शेयर तो आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी, ये भी, वो भी, ये भी, कोई भी बच्चों, और सही है, इनके तो बहुत सारे ऑनर्स हैं। इधर बच्चों कहते हैं कैपिटल नहीं कहते, इधर कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल नहीं कहते बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल। लो बच्चों, ये ना इक्विटी का एक पूरा चैप्टर है। क्या है? कभी परेशान नहीं हो जाना अगर कोई बात थोड़ी वो समझ ना आए, ये पूरा चैप्टर है इक्विटी का, एक पूरा चैप्टर, चेंजेस इन इक्विटी जी। प्यारे दोस्तों, शेयर कैपिटल, क्या शेयर्स की जितनी बातें हैं ना वो शेयर कैपिटल में आनी है। डन प्यारे दोस्तों। फिर आता है शेयर प्री, मैं खैर वो नहीं लिखवा रहा, छोड़ें, शेयर की सारी बातें इधर आ गई बच्चों। फिर प्यारे दोस्तों, जो प्रॉफिट, अकेला बंदा बिजनेस करे, उसने 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में, अगले साल प्यारे दोस्तों उसी साल प्रॉफिट आया 5 का, अब कितना हो गया कैपिटल? तो इधर आपने 15 लिख दिया बच्चों। इधर आपने शेयर्स को सेपरेट रखना है, और प्यारे दोस्तों ये जो प्रॉफिट आया, इसके लिए एक अकाउंट बनाते जाना है इक्विटी के अंदर, जिसे आप नाम देते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। क्या? इससे भी ज्यादा अच्छा लफ्ज है जो लफ्ज अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हुआ, वो है रिटेन्ड। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी ठीक है सुजात भाई, लेकिन ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है? जी, दोनों इस्तेमाल करते हैं उस्ताद, लेकिन हम इधर इस्तेमाल क्या करेंगे? डन है बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या प्यारे दोस्तों? शेयर्स का डेटा इधर आएगा, और जो जमा पूंजी होगी 10 रुपए आए, फिर अगली दफा 10 का प्रॉफिट आया, फिर 5 का आया, करते करते फिर उसमें से रिटर्न भी तो लोगों को देना है ना, जिसे आप कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? तो जितना बच गया वो सारा फिर इधर रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा। डन है? मिसाल के तौर पे 50 का ये बच्चों अर्निंग्स आपके पास सेव थी, इस साल 20 का प्रॉफिट आया, कितने का? 10 रुपए डिविडेंड के तौर पे। भाई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की कंपनी में, उन्होंने डिविडेंड भी तो लेना ना, रिटर्न भी तो लेना ना। इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है? ताकि रिटर्न मिले। तो ये कितना आ गया बच्चों? मिसाल दे रहा हूं, समझ? और जितने शेयर्स इशू किए हैं या बच्चों वो इधर आ जाएंगे। डन डन। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, शेयर की पार वैल्यू होती है फलां, ये वो, शेयर कितने पे इशू किया, ये सारी बात इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझे? जहां एक अकाउंट बनता था, अब वहां कितने अकाउंट्स बना करेंगे? बोलो शाबाश, 2। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जरा इसको। प्यारे भाई, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है बच्चों। प्यारे दोस्तों, कैपिटल, क्या प्यारे दोस्तों? ओपनिंग। प्यारे दोस्तों, जो कैपिटल है ना, जो इसने इन्वेस्ट किया वो था 100, और आज तक जो प्रॉफिट उस पर कमाया वो है 150। कितना बच्चों? हमारे वाले साल में प्रॉफिट आया 50 का मजीद। प्यारे दोस्तों, बात समझ आ गई है?
क्लोजिंग कितना आ गया बच्चों? आप मेरी बात नहीं समझे भाई, ठीक है? हाँ ना तो करो जी। मरे मुक्के पड़े हो बच्चों जी। प्यारे भाई, ये इंडिविजुअल के केस में होता, किस केस में होता है बच्चों? कंपनी के केस में ये टिटो पार्टी नहीं चलती बच्चों। इधर तो भाई प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड करते रहो, अकेले बंदे का है ना, उसको पता है 100 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 50 मैंने प्रॉफिट, 150। प्यारे दोस्तों, ये उसको पता है यार, ये 100 की इन्वेस्टमेंट है, 200 का प्रॉफिट हो गया, बस ठीक है और सही है। 100 का प्रॉफिट हो गया, टोटल 200 बना। जब बहुत सारे ऑनर्स हैं, फिर हिसाब किताब करना बड़ा जरूरी है बच्चों, जरूरी है, अलग अलग लेके चलो। अब इसको मैं तोड़ के लिखूंगा बच्चों। अब इसी कैपिटल का कितने अकाउंट बनेंगे बच्चों? 2। कौन कौन से? एक है शेयर कैपिटल, इसमें से भी खैर अभी कुछ बच्चों को पता होगा, उन्हें बड़ी जोर से आ रहा होगा, प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, छोड़ें अभी बच्चों इन बातों को जी, आराम आराम से पढ़ें जी। शेयर कैपिटल बच्चों, और बच्चों, और इधर एक अकाउंट बनेगा रिटेन्ड। अब इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। इधर जो ओपनिंग में आपने लिखा ना बच्चों, वो लिखना सिर्फ 100 डन, जितने की इन्वेस्टमेंट कर दी, मिसाल दे रहा हूं ना, ऑनर्स मतलब शेयर होल्डर्स ने। बाकी जो 50 का प्रॉफिट है वो इधर आ जाना है, डन है मेरे प्यारे भाई? जो हमारा साल शुरू होने से पहले पिछले सालों का जो प्रॉफिट है, डन। अब हमारे वाले साल में बच्चों कोई और कैपिटल नहीं है, बस ये 100 क्लोज हो गया, डन है बच्चों? और डन है। अब प्रॉफिट आया 50 का, वो कहां लिखूं? प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है ना, तो ये कैपिटल को ही स्प्लिट किया ना बच्चों हमने, तो बच्चों इस साइड में नहीं आएगा प्रॉफिट, और सही है। तो क्लोजिंग बताओ कितना आया? उसी अकाउंट को मैंने ऐसे तोड़ लिया बच्चों, क्या ख्याल है? वो ठीक है, चलो भाई इसको नोट करो, ये कंपनी में ऐसा होता है। ये इक्विटी की आपकी थोड़ी सी बेस बन जाएगी जी। नहीं समझे ना बात? आप नोट करो भाई, देखो नोट करो मेरा चांद, नोट करो, एक एक चीज नोट करो। बच्चा थकना तो है नहीं ना इंशाल्लाह हमने, ठीक है? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, क्या बच्चों? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो जहां नॉर्मल इंसान थकना शुरू होते हैं बच्चों, हमारा तो बोलो शाबाश, सफर ही वहां से शुरू होना है, जहां से बाकियों ने थकना शुरू होना। आपने कहा ना मेरा तो टाइम ही अब शुरू हुआ है बच्चों, और बात समझ गए? यही चीज आपको दूसरों से मुनफरिद कर देगी बच्चों, और ठीक है जी। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो, नहीं तो ठीक है, दुनिया फिर रही है बच्चों। इधर एक आधे भाई इधर बैठे होंगे बाहर, कोई ये भी हैं, ये भी जिंदगी जी रहे हैं बच्चों, तो इतनी हिम्मत कोशिश की क्या जरूरत है बच्चों फिर? और समझ रहे हो भाई? माशाल्लाह ये वाले भाई जो हैं भाई, आपके बाल बड़े हैं या वो वाले भाई जो बैठे हैं उनके बाल बड़े हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ बड़ी देर से, कंपैरिजन भी करने के, उनके बड़े हैं, उनके वो जो पीछे अली नवर भाई बैठे हैं, आपके वो उनके भी हैं बड़े बड़े बाल। अली नवर क्या उतारना, क्या उतार मेरा चांद, क्या बात है, क्या। मैं तो काफी देर से ये सोच रहा हूँ भाई के बाल बड़े हैं या उनके बाल बड़े हैं जी। जी बच्चों, भाई बड़ा सीरियस हो गया यार, मारना है मुझे। अच्छा अच्छा, गुस्सा तो नहीं किया ना? देख नहीं यार। जी बच्चों, भाई कर लिया नोट? चलो बच्चों आगे चलें। अच्छा जी, अभी तो पढ़ाई किया हमने, कुछ भी नहीं जी बच्चों। दोस्तों मेरी बात सुनना गौर से, अब ये चीजें लिख ली। अब क्या आएगा बच्चों? थोड़ी जगह छोड़ें, इधर आएगा नॉन, नहीं समझे ना? फिर डन, वो ठीक है। एंड पे क्या आएगा? टोटल, टोटल इक्विटी एंड
डन बच्चों? बच्चों ठीक है? बच्चों ठीक है? चलो शाबाश, सही है भाई। चलो कर लो नोट कर लो, शाबाश। ये क्वेश्चन कर लेना, फिर छुट्टी है इंशाल्लाह, छुट्टी, फिर छुट्टी जी। टारगेट बेस चलना है ना हमने, टाइम को थोड़ी देखना है। इंशाल्लाह छुट्टी जी। क्या इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो प्यारे भाई। अब ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, भाई सबसे पहले क्या आएगा? नेट से, यानी सेल नेट का मतलब क्या है? सेल में से रिटर्न, मैं लिखता भी जाता हूं बच्चों। सेल्स नेट का मतलब क्या है बच्चों? ग्रॉस सेल। क्या ग्रॉस सेल का मतलब है टोटल सेल, इसमें से माइनस करें बच्चों। और अगर कोई डिस्काउंट दे दिया बच्चों, अगर कोई डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन, फाइनल अकाउंट में शायद करें। अगर कोई डिस्काउंट दे दिया बच्चों हमें, किसने? दुकानदार ने, तो वो इसमें से क्या कर देना है? ये डिस्काउंट किसने दिया होगा? इसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास ग्रॉस से, ये हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। डन है बच्चों? फिर प्यारे दोस्तों परचेजेस। क्या? अब सुनना जरा, परचेजेस नेट से ये कैसे आएगा, ये भी बताओ जरा। ग्रॉस माइनस जो डिस्काउंट, बच्चों इधर देखो, हमें मिला, इधर हमने डिस्काउंट दिया था, इधर दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, इधर हमें डिस्काउंट मिला। डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है चांद? ठीक है। अच्छा बच्चों नोट करते जाओ साथ साथ बच्चों। वो ठीक है। अच्छा बच्चों अब इधर देखो, इससे ना, इसके बाद मैं थोड़ी सी बात और करने लगा हूं बच्चों आपसे। एक्सपेंसेस। क्या बच्चों? दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बच्चों? एक होता है एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर। क्या? और दूसरा होता है एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन या एक्टिविटी। नॉर्मली आईएफआरएस में प्यारे दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, हम बनाते हैं, वो हम इसको फॉलो करते हैं। डन है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू नेचर का मतलब है एक्सपेंस का अपने अपने नामों से आना। एक्सपेंस का बोलो ना, अपने अपने नामों से आना। ठीक है बच्चों? और डन है ना? डन है बच्चों? ओ यार समझ नहीं रहे। वो ठीक है। लो बच्चों, मतलब रेंट एक्सपेंस अपने नाम से आ रहा बच्चों, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग अपने नाम से आ रहा, इंश्योरेंस अपने नाम से आ रहा। वो ठीक है। कस्टमर तक चीजें पहुंचाने का खर्चा, कैरिज आउट अपने नाम से आ रहा। इधर है बच्चों एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। क्या? फंक्शन का मतलब होता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी आना। दो एक्टिविटीज, मतलब नॉर्मली एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्टिविटी, एडमिन एक्सपेंस दूसरी एक्टिविटी, और तीसरी मेरे प्यारे दोस्त क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड ये एक्सपेंस ना इस तरह अपनी अपनी एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है? डन है? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? डन है जी। अब इस एक्टिविटी में क्या आता है? इस एक्टिविटी में क्या आता है बच्चों? ये क्या उसका नाम है? कल वाले लेक्चर में मैं आपको ना लिख के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे बता दूंगा। डन है मेरे प्यारे भाई? मैं कॉपी करके ले आऊंगा, आपको बता दूंगा जी एडमिन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। यानी इंतजामी उमूर वाले खर्चे, रेंट, इंश्योरेंस। सही है बच्चों? सही है बच्चों? इस तरह की चीजें एडमिन एक्सपेंसेस इधर आते हैं बच्चों। वेयर हाउस का रेंट, ये वो फलां, सैलरीज इधर आती हैं बच्चों। डेप्रिसिएशन का लफ्ज सुना आपने? नॉन करंट एसेट हमने खरीदा, उसका बेनिफिट 5 साल मिलेगा, 100 रुपए का खरीदा, फॉरेन एक्सपेंस में ना लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस आउट करो, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। वो भी ना बताया हो प्यारे दोस्तों तो इधर आ जाएगा, ना बताया हो तो ना बताया हो, वरना देखेंगे किस चीज की डेप्रिसिएशन है। सही है ना? अभी छोड़ें,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, सेल्स की टीम की सैलरी, कमीशन दिया जो सेल्स पे, जो एजेंट को कमीशन दिया, क्या किया बच्चों, जिसने चीजें बेची, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिलीवरी चार्जेस बच्चों, जो कस्टमर तक चीज को पहुंचाने में खर्चा हुआ। डन। और ठीक है, आज तो मैं आपको ना बड़ा इस तरह बता रहा हूं, कल मैं लिख के बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, आप फिर पिक ले लीजिएगा उसकी। डन है बच्चों जी। अच्छा जी, सेल्स नेट, इसमें से लेस क्या करोगे बच्चों, किसी को याद है कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट क्या है, COS का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, याद है किसी का कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट होता है, देखो इसका फॉर्मेट होता है, हम बच्चों प्यारे दोस्तों वो चीजें जो बेचने वाली हैं, यानी परचेजेस। अब परचेजेस का कोई स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा होता है बच्चों, उसको भी काउंट फॉर करना है, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ये मैं गलती कर रहा हूं, हमने तो विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है, बोलो नेचर, तो इसकी वर्किंग अलग से करेंगे ना। वर्किंग नंबर वन, अभी देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आएगा। इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों, डन है बच्चों। फिर आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करना पड़ेगा, ऑपरेशनल लेवल के खर्चे। ये तो सिर्फ आपने वो चीजें माइनस की हैं जो डायरेक्ट वाली हैं, जो आप बेच रहे हैं, सही है ना, रेंट, ये वो, मार्केटिंग, ये सारी चीजें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मेरे चांद दो तरह की एक्टिविटीज आती हैं, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों क्या, डन है बच्चों, डन। फिर मेरे चांद आपके पास ये सबसे पहले ये प्रॉफिट आया बच्चों आपके पास पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे जो प्रॉफिट आएगा मेरे चांद, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें, आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं मेरे चांद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन बच्चों। असल में हमने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने होते हैं ना, इसलिए बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू में ना बेस बनानी जरा जरूरी होती है। फिर मेरे चांद आप ना ऐड करेंगे, इधर बोलो अदर इनकम। क्या, ये ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेशनल वाला प्रॉफिट आया। इसके अलावा बच्चों अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है, उधर से रेंट आ रहा, तो बच्चों वो तो अदर एक्टिविटी है ना, वो ऑपरेशनल लेवल की तो नहीं है। ऐड बच्चों क्या, अदर, और लेस क्या करेंगे, बच्चों जी, लेस क्या करेंगे, अदर एक्सपेंस। ठीक है, ये अदर एक्सपेंस क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे जो ऊपर कहीं कवर नहीं हुए वो इधर डाल देते हैं, सही है बच्चों। इसे सेंड्री एक्सपेंस भी कहते हैं, SUNDRY। मिसलीनियस एक्सपेंस भी कहा जाता है। डन है ना। और अभी खैर अभी हम पढ़ेंगे, अब अगर कभी हमने कोई एसेट लिया और प्यारे दोस्तों एसेट ले लिया, उसको बेचा, कि उसकी औकात थी 50 रुपए, बेचा 70 का, तो 20 का गेन आया, अदर इनकम में आएगा। ये हमारी कोर एक्टिविटी वाली चीजें नहीं है कि एसीओ को बेचना, भाई सही है ना। अगर हमारा बिजनेस किसी और चीज का है और हम नॉन करंट एसेट बेच के जो गेन कमा रहे हैं वो है अदर इनकम। और प्यारे दोस्तों अगर नुकसान हो गया तो वो क्या है, अदर एक्सपेंस। डन है बच्चों। अच्छा जी प्यारे भाई इधर आए, इधर आ जाएगा मेरे चांद, क्या इधर आएगा जी। अब आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, बच्चों एक ना स्टैंडर्ड आया है नया IFRS 18। क्या, अभी इसका इंपैक्ट हमारे यहाँ नहीं है, मतलब CA में इसका हम पुराने तरीके से ही बना रहे हैं। रीजन ये है कि अभी एप्लीकेबल नहीं है वो। डन है ना हम पे। अच्छा प्यारे दोस्तों उसमें फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। अच्छा बच्चों मोर और लेस हम वैसे पहले भी तकरीबन वैसे ही बनाते थे, थोड़ा सा चेंज है बच्चों। इधर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर, नहीं इंटरेस्ट एंड टैक्स ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बच्चों आता है प्रॉफिट मेरे चांद तीसरे नंबर पे। पहला ये आ गया, दूसरा ये आया, तीसरे नंबर पे आ गया मेरे चांद ये। डन है बच्चों। फिर इसमें से आप लेस करते हैं बच्चों, क्या करते हैं बच्चों, क्या, फाइनेंशियल चार्जेस। डन बच्चों, डन। अब मेरे चांद आपके पास क्या आएगा, बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर कितों आ गया मने जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मेरे प्यारे भाई, ये चौथे नंबर पे आपके पास प्रॉफिट आया। डन है बच्चों, डन है ना। फिर प्यारे दोस्तों क्या, लेस, नहीं समझे बच्चों, डन। फिर क्या आएगा बच्चों, बोलो
प्रॉफिट नहीं समझे? डन है बच्चों। अब ये है प्यारे दोस्तों 5वें नंबर वाला प्रॉफिट। डन है बच्चों? डन। फॉर्मेट नोट करो बच्चों जल्दी से, करो 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 करो, शाबाश, नोट करो बच्चों, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो। यहाँ एक दफा ये देखो, ये देखो, एक दफा ये देख लो, ये देखो, ये फॉर्मेट की पॉइंट्स रिलेटेड टू प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। सेल में से क्या माइनस किया? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आया बच्चों जी? सबसे पहले पर दादाजी, फिर दादाजी, फिर अब्बा जी, फिर आप, फिर चिंटू मिंटू, ऐसे क्या ना, ऐसे तरतीब से चलना, उल्टा नहीं चलना जी। जी इस तरह तो नहीं होता ना कि पहले वो और बाद में। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट जी, जो तरतीब चल रही है वैसे ही, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फिर ये वाला प्रॉफिट। अब इसमें माइनस अदर एक्सपेंस प्लस अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं लोन लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह देना, या बैंक ने कोई और चार्जेस डिडक्ट कर लिए, उसे कहते हैं बैंक, उसे कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस। चौथे नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस किया टैक्स एक्सपेंस, तो ये आ गया। डन है बच्चों? अब इसी को मैंने ऐसे ना स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। डन है? कहता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे पैड भी कहते हैं। क्या कहता? इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्या मेरे प्यारे भाई? इज कॉल्ड। अब बच्चे पीआरसी से आते हैं तो प्यारे भाई उनको ये पता ही नहीं होता, रट्टा शट्टा लगाया। कसम से एक बच्चे ने लिखा फैट। कैश फ्लोज का क्वेश्चन था। क्या था मेरे प्यारे भाई? कैश फ्लोज के क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में प्यारे भाई? कैश फ्लो के क्वेश्चन में फैट। अब क्या करें ऐसे बच्चों का बच्चों जी? लो मेरे प्यारे, इसका मतलब है लेक्चर भी नहीं सुनना ध्यान से, नोट भी नहीं करना ध्यान से, फ्री होता है ना ये काम जी मेरे प्यारे भाई। पैट इज कॉल्ड, डन है बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, पीएटी। डन है ना जी? इसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीबीटी कह देते हैं, इसे पैड कहते हैं, इसे पीबीआईटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? इस पे ना ग्रिप होना बड़ा जरूरी है। अब हमारा एक नया मतलब एक नया चैप्टर भी है रेशियोज। क्या? उसमें बड़ी हेल्प होगी प्यारे दोस्तों। फिर है इसे ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये है जीपी। क्या? डन। डन है ना जी? रेशियो एनालिसिस में इंशाल्लाह आपको मजीद डिटेल, इसको एनालिसिस इसका कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे, किस किस प्रॉफिट से क्या क्या पता चल रहा होता है। डन है? अभी कबल इस वक्त बातें हैं मेरे प्यारे भाई, टाइम में वेस्ट ही होगा। क्या ख्याल है? ठीक है ना? अच्छा बच्चों, इन्हीं को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया चांद? ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं? चलो नोट कर लो, शाबाश, नोट कर लो। किधर गया यार? लो बच्चों, करो करो, शाबाश, नोट करो बच्चों। भाई नोट कर लिया चांद? ये क्या हुआ बच्चों? ठीक है? ठीक है बच्चों? जी हाथ खड़ा कर देना, मुझे पता चले ना, फिर उस हिसाब से आगे। अभी कर रहे हैं बच्चे, नोट कर लो, जल्दी करो भाई, शाबाश। क्या ख्याल है, ये 16 शुरू करें या कोई और स्टैंडर्ड करें? ये 20, 40 क्या करें? जी बताएं, IS 16 करें या IS 20 या इस तरह कुछ? IS 16 करें। हाथ खड़ा करें, IS 16। कोई टेस्ट चेंज करें सर, IS 20, IS 40, कोई टेस्ट चेंज हो जाए थोड़ा सा।
IS-20 IS-20 IS-1 कर दें। अब भाई कह रहे हैं एग्रीकल्चर वाला कर दें यार, असल में वो ना पीआरसी के कुछ बच्चों ने आना होता है, तो खैर इसलिए ना फिर ये 16 ही करना पड़ता है मजबूरन। मेरा दिल करता है ये 16 की जगह कुछ और शुरू करूं, बोर हो गया मैं ये 16 पढ़ा जी। लेकिन प्यारे दोस्तों वो लंबा बड़ा चलता है ना यार, लंबा बड़ा चलता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता मनहूस। हमारा इतना बड़ा स्टैंडर्ड है जी, इतने उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लंबा बहुत चलता है यार। और तो उसने हमारे 14-15 लेक्चर्स तक करा देने हैं जी। प्री में तकरीबन उसके 17 लेक्चर्स थे, इस दफा 17-18, हाँ 17 तक, मतलब ये बेसिक्स वाले मिला के। इसमें जारी सी बात है इसमें भी 14 तक तो होना ही है, बेशक जितना भी टाइम बढ़ा लो इतने तो हो ही जाने, आराम से हो जाने बाहर। चलो क्या कर सकते हैं। लो बच्चों, बाकी फिर जारी सी बात है वो बेस बन जाए ना, फिर अगले आसान ही लगते हैं बच्चों को जी। बच्चों अब आए मेरे प्यारे भाई, अब ये अब अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी ना हम ना बिल्कुल बेस से चले हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर प्यारे दोस्तों क्या है, फिर क्या है रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, फिर क्या है बोलो, बहुत अच्छे, दरमियान वाला स्टेप टॉप के आगे जा रहा है भाई तू जी। प्यारे भाई फिर है पोस्टिंग, लेजर्स की अकाउंट्स बच्चों, फिर क्या है ट्रायल, ट्रायल से आगे क्या है कॉन्सेप्ट, पक्का ना बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे, मैं कहूं बना दो, बस बना दो, ट्रांजैक्शंस आपको दी हैं, तो आप कहेंगे सर ट्रायल होगा तो बनाएंगे, कैसे बना दे, जादू से बना दे, और ट्रायल होना जरूरी है ना। अगर तो आपको ट्रांजैक्शंस दे तो ट्रांजैक्शन से भी बन सकती हैं। अभी जो हमने की है, पहले एंट्री करो, फिर वो बनाओ, फिर बच्चों टी अकाउंट बनाओ, फिर बच्चों टी, फिर उसके बाद ट्रायल बनाओ, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। लेकिन ये कुछ 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ये तो 35-40 नंबर का क्वेश्चन है ना। जनरल एंट्रीज के अपने 8-10 नंबर, फिर टी अकाउंट्स के प्यारे दोस्तों की 8-9 नंबर, फिर ट्रायल के बच्चों के 4-5 नंबर, फिर प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अपने 15 नंबर, तो 40 नंबर का क्वेश्चन है। इसलिए एग्जामिनर आपको ट्रायल से शुरू करवाता है। कहां से स्टार्ट करवाता, पता चला ट्रायल क्यों देता है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ट्रायल क्यों देता है आपको, क्यों देता है बच्चों, ट्रायल खुद देता है भाई, इतना लेंथी क्वेश्चन दे नहीं सकता ना वो, और डन है। लो बच्चों अब आप इधर आए बच्चों प्यारे दोस्तों, ये आपको उसने ट्रायल दिया, द ट्रायल बैलेंस बच्चों, द कॉन्सेप्ट्स पक्के करते जाओ अपने। कहता ऑफ लारे, ये लारे ही हुई, एज एट 31 दिसंबर 15 इज एज, ट्रायल के 2 कॉलम होते हैं बच्चों, अभी हमने बना के देखा, डन है ना बच्चों। छोड़ दे मोबाइल, छोड़ देना, इतनी अहम बातें हो रही हैं, छोड़े मोबाइल, छोड़े, इतनी अहम बातें हो रही हैं जी। जी इतनी अहम बातों में कौन मोबाइल पकड़ता है बच्चों जी, मोबाइल पकड़ा भी तो गिर जाता है हाथ से बच्चों, इतनी अहम बातें हैं, कहीं एक छोटा सा पॉइंट भी कहीं स्किप ना हो जाए बच्चों, इतनी अहम बातें हैं। ऑनलाइन वाले पता आपको कितने ध्यान से बैठ के लेक्चर ले रहे हैं जी, ऐसे फोकस के साथ बैठे हैं प्यारे भाई, हर काम छोड़ छाड़ के, छोड़ छाड़ के, हर काम छोड़ छाड़ के प्यारे दोस्तों बैठे हैं, घर वालों को बता के बैठे हैं जी ये मेरे है लेक्चर का टाइम। कौन सा टाइम है, इसमें नहीं आपने मुझे तंग करना। बेशक उधर बैठ के मोबाइल चला रहे हो, जैसे ही घर वाले आते हैं साथ ही सर को लगा लेते हैं, वो कहते हैं यार, वो घर वाले भी कहते हैं इसको ही सुनता रहता है भाई, इसको ही सुनता है। घर वाले हमसे, वो हमें कहते हैं सारा दिन तो आपको सुनता है, फिर पेपर क्यों नहीं पास हो रहा। अब उन्हें क्या बताएं, उन्हें मैं कहूँ खोल लें इनका स्क्रीन टाइम, खोल ले, फिर हम कहते हैं नहीं यार छोड़ो क्या कहना, खोल लो इनका स्क्रीन टाइम, खोल लो, करो सर्च पिछले 3 महीने, आप भी शर्मा जाएंगे, ये भी शर्मा जाएंगे जी। प्यारे दोस्तों ये जो आपने टेटो पार्टी शुरू की हुई है ना जी बच्चों, लो बच्चों इधर एडमिन एक्सपेंस, क्या मेरे प्यारे भाई, अब मैंने आपसे, अच्छा अब ना जो चीजें ट्रायल में आ रही है ना मेरे प्यारे भाई, इसका ना एक सिंगल इंपैक्ट है, क्या है बच्चों, सिंगल इंपैक्ट। मुझे एक बात बताएं, आप ऑलरेडी बच्चों ट्रायल कैसे बना, बताओ बताओ, अभी आपके सामने बना ना, अभी तो चीज भाई कोई रेसिपी आपके सामने बनी हो तो आंखें खुली हो तो पता होता है ना इसमें क्या क्या डला, चिकन डला, टमाटर डला, फलान डला, ये डला, और ऐसे ही है। तो अभी आपने ट्रायल आपने ही बनाया है मतलब जी, तो मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस, इसकी डबल एंट्री होगी है, डबल एंट्री होगी तो ट्रायल में आया ना। प्यारे भाई दुनिया में आने की वजह अब्बा जी हैं माशाल्लाह, निजाम तो अल्लाह का है लेकिन वजह सवाब भी तो है ना। प्यारे दोस्तों ट्रायल कैसे बना, एंट्री हुई होगी ना पहले, पर दादाजी अब्बा जी आप, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जी। लो मेरे प्यारे भाई अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो भाई, सीक्वेंस में चीजें चलती हैं ना।
तो भाई ट्रायल तो तीसरा स्टेप है मेरे प्यारे भाई, तीसरा चौथा स्टेप है। पहले प्यारे दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जनरल एंट्री, फिर पोस्टिंग, फिर जाके ट्रायल बना होगा बच्चों। डबल एंट्री तो हो चुकी है। अब तो इधर जो चीजें आ रही हैं बच्चों, इनको आपने या तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, या कहां लेके जाना, एसओएफपी में लेके जाना। एक इंपैक्ट होगा, क्या होगा, ये सिंगल, क्या बात है, क्या सिंगल इंपैक्ट होगा, क्या होगा बच्चों, ओके बच्चों, पता चला क्यों सिंगल इंपैक्ट है। ये बच्चे सोचते हैं यार डबल एंट्री नहीं सर कर रहे, वैसे कहते हैं हर भाई ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं भाई, ये लिस्ट है, क्या है, ये जो बैलेंस शीट आपके सामने आ रही है ना, सुनो जरा, ये जो बैलेंस शीट आपके सामने आ रही है डेबिट या क्रेडिट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्या है, हाँ सही है या गलत, ये एक अलग बात है बच्चों। ये सही है या, अकाउंटिंग में सही गलत नहीं होता, अकाउंटिंग में एडजस्टेड या अनएडजस्टेड होता है। मेरी बात समझे बच्चों, ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है, ये एक अलग गुफ्तगू है प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं भाईजान एंड वालों, और ठीक है ना जी बच्चों। अब सुनो, एडमिन एक्सपेंस कहां जाएंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में। जरा लिखते जाओ मेरे साथ साथ, बैंक अकाउंट, करंट एसेट, एसओएफपी, डन है बच्चों। कैश एसओएफपी वाली चीज, ताकि पता चले ना ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट है बच्चों। ओ भाई बोलो ना, पेबल लेजर बच्चों। आप देखो बच्चों, पेबल, उसने सारे पेबल को इकट्ठा करके लिख दिया बच्चों जी। इसे कहते हैं कंट्रोल अकाउंट, क्या कहते हैं जी, से इकट्ठा करके। ये कहां जाएगा, एसओएफपी लायबिलिटी। बच्चों ये जरा मुझे नहीं समझ आ रही है, बताएं। अभी ना मेरी बात सुनो, अगर आपको ये बात समझ ना भी आई ना, तो बस जैसे कह रहा हूं मान लेना है। अक्यूमुलेटेड का मतलब है मजमुआ, ऐड करना, डेप्रीसिएशन, जितनी डेप्रीसिएशन आज तक नॉन करंट एसेट्स पे चार्ज कर दी बच्चों। अब ये ना, अब सुनना जरा, ये हर बच्चा ही पढ़ के आता है यार तकरीबन, मैं फिर भी बताता हूं बच्चों। नॉन करंट एसेट परचेज किया, क्या परचेज किया, उसकी लाइफ है 5 साल। तो भाई क्या मैं किसी एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं, नहीं। शुरू में एसेट कहेंगे, आप कहेंगे नॉन करंट एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, क्योंकि इससे बेनिफिट 5 साल मिलना। बच्चों थोड़ा थोड़ा करके मेरे चांद फिर क्या करोगे, बोलो, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करोगे। डन है बच्चों, नहीं समझे ना, थोड़ा थोड़ा करके क्या करोगे, डेप्रिशिएट। डन है बच्चों। अब सुनना, अब जितनी आज तक डेप्रिसिएशन हो गई है बच्चों, डेप्रिसिएशन की वजह से, मिसाल के तौर पे 100 का एसेट है बच्चों, 100 का, 2 सालों की 1 साल की 20, तो 2 सालों की 40। तो बच्चों ये कॉस्ट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी वजह से एसेट की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है किताबों में एसेट कितने का आ रहा, कितने का आ रहा बच्चों, अब 60 का, कम होगी ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू। डन। अच्छा, ये होता है टेंजिबल एसेट्स, IAS 16 वाले एसेट्स के लिए। एक है IAS 38 इनटेंजिबल एसेट्स, क्या बच्चों, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में है, लास्ट टाइम ये थे बच्चों, अब नहीं है बच्चों। इसके लिए कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 100, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों 30 की आज तक की क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कहते, इसे अमोर्टाइज करना कहते हैं। चीज वही है बच्चों, तरीका भी वही है, नाम चेंज है बच्चों। कितना जी, 30, मिसाल दे रहा हूं, कितना आ गया बच्चों, किताबों में अब एसेट कितने का आएगा। डन। डन। एसओएफपी में चीज की बुक वैल्यू जाती है। डन है बच्चों, और सही है। इसे हम एक और लफ्ज भी कहते हैं, आपको शायद पता हो, कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रा एसेट। ये एसेट को कम कर रहा है, क्या कर रहा, ठीक है। बच्चों कोई आवाज नहीं आ रही बच्चों, बोलो जी। सेल्स का कॉन्ट्रा क्या है, सेल को कम क्या कौन करता है, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड। परचेज का कॉन्ट्रा, परचेज भाई एक ही पार्ट है प्यारे भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, पार्ट एक ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और नहीं यार पार्ट तो बनाओ ना, वो फिर पोर्टल पे मसला आता है जब 1.5 घंटे से ऊपर बात हो जाए।